दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन मैनेजमेंट, जहां हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा टॉपिक होगा मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड थर्ड टॉपिक होगा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्ट क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। आर्ट का मतलब आर्ट रेफर्स टू ए स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी स्किल है, उसको अप्लाई करके अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ बनाते हो, दैट इज अ आर्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है एक पेंटर, है ना, ये एक पेंटर है और ही नोज हाउ टू मेक पेंटिंग्स। तो इनके पास फिलहाल तो है थियोरेटिकल नॉलेज, लेकिन जब ये उस पेंटिंग को बना देते हैं तो देन द एंड रिजल्ट इज कॉल्ड एन आर्ट, है ना। तो एंड रिजल्ट क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। तो आर्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके आप अगर कुछ बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ आर्ट। तो आर्ट्स के कुछ फीचर्स होते हैं, आर्ट के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जितने भी आर्ट्स है, दैट इज आइदर डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, पेंटिंग्स, तो जितने भी आर्ट्स है हर जगह आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी। थियोरेटिकल नॉलेज मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, है ना। आपको पेंटिंग्स के ऊपर ही बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, सॉन्ग्स के ऊपर भी बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे एंड डांस वगैरह के ऊपर भी आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। तो ये आर्ट का पहला फीचर होता है। तो जैसे आर्ट्स के बहुत सारे बुक्स या फिर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, उसी तरह मैनेजमेंट के भी बहुत सारे बुक्स यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। यानी ये जो आर्ट का फीचर होता है, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब हम सीखते तो सेम थिंग है। जैसे यहाँ 2 पर्सन्स का एग्जांपल लेते हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, है ना। मैंने एक ही टीचर ने दोनों को पेंटिंग सिखाई, है ना। एक ही टीचर ने दोनों को पेंटिंग सिखाई, लेकिन जब ये पेंटिंग बनाएंगे, जब ये ड्रॉ करेंगे, तो दोनों के पेंटिंग्स क्या होंगे? अलग होंगे, है ना। जब ये पेंटिंग ड्रॉ करेंगे तो दोनों के पेंटिंग्स अलग होंगे। तो दैट इज आर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी हमारा नॉलेज होता है उसको हम पर्सनलाइज अप्लाई करते हैं, यानी खुद के बेस में हम लोग अप्लाई करते हैं, और जो कि एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से क्या करता है? अलग बनाता है। तो मैनेजमेंट में भी सेम, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को सेम मैनेजमेंट के रूल्स एंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, बट जब वो अप्लाई करते हैं तो वो अपने हिसाब से ही उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो जैसे आर्ट्स में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। थर्ड फीचर ऑफ आर्ट इज दैट इट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट बनोगे, और जितनी क्रिएटिविटी ऐड करोगे, जितने न्यू थिंग्स आप अपने आर्ट में ऐड करोगे, उतने ज्यादा क्या होगा? आपका आर्ट डेवलप्ड होगा। सेम मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने सारे बिजनेस को या कंटिन्यू अगर बिजनेस को आप मैनेज कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग परफेक्शन। आप जो है ना मैनेजमेंट करने में परफेक्ट होते जा रहे हो, और जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी ऐड करोगे, ऑब्वियसली आपका मैनेजमेंट स्किल्स एक्सेट्रा भी क्या होगा? डेवलप होगा। तो अब आते हैं मेन, तो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्ट्स के जितने भी फीचर्स है, आर्ट्स के जितने भी फीचर्स है, सारे के सारे मैनेजमेंट में अवेलेबल है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ आर्ट। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है। एंड एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट जो है, और ये आप लोग याद रखिएगा कि मैनेजमेंट इज अ ओल्डेस्ट आर्ट। मैनेजमेंट को ओल्डेस्ट आर्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो सबसे पहले देखते हैं साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस मीन्स अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that is based on general truth which can be tested anywhere anytime, है ना। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी बहुत सारे स्टडी मटेरियल साइंस के अवेलेबल है, और इसके जितने भी प्रिंसिपल्स है, ये साइंस क्या होता है? एक जनरल ट्रूथ होता है ना, जिसको हम लोग कभी भी कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करना मतलब इसको अप्लाई करके देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में 2 + 2 4 होते हैं,
अगर इंडिया में 2 + 2 4 होते हैं, देन फॉरेन कंट्री में भी क्या होगा, 2 + 2 4 होगा। एज अ मैथ इज ऑल्सो अ साइंस, है ना। तो साइंस क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहीं भी टेस्ट करेंगे रिजल्ट क्या होगा, सेम होने वाला है। सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं पहले कि साइंस के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइंस, है ना। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि साइंस के ये फीचर्स मैनेजमेंट में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जो साइंस का फीचर है वो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मींस अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स, दैट इज थियोरिटिकल नॉलेज, यानी कि बुक्स का अवेलेबल होना, है ना। तो साइंस में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, सेम मैनेजमेंट के भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। इसीलिए जो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट ऑल्सो। द सेकेंड फीचर ऑफ साइंस इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, न्यूटन्स के हो गए, तो जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं कैसे आए हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन का मतलब सेम इवेंट को बार बार देखना, है ना, ऑब्जर्व करना और उसको एक्सपेरिमेंट करना। तो उसके बेस में क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल अराइव हुआ है। सेम उसी तरह मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट के कोई भी प्रिंसिपल अगर आया हुआ है तो वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेस में ही डिराइव किया गया, जो कि हम लोग डिटेल में आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट डील करता है किसके साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, है ना। और ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है या फिर जो बिहेवियर है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सो दिस फीचर इज पार्टली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ओके, द अनदर फीचर ऑफ साइंस इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब विच इज वैलिड एवरीवेयर, है ना, जो हर जगह वैलिड है। अगर इंडिया में उसका रिजल्ट जो हो रहा है, फॉरेन कंट्री में भी उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस की तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस का कोई भी प्रिंसिपल ले लो वो यूनिवर्सल वैलिड है। लेकिन मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है नो डाउट वो भी यूनिवर्सली वैलिड है। लेकिन जब हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद ही उसको अप्लाई करना पड़ता है। सो ये फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर फुल्ली नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस, है ना, प्योर साइंस तो नहीं कहा जा सकता है। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ इनएग्जैक्ट साइंस, या फिर इसको हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं। सो क्या क्या डिस्कस किया, फिर से बोलते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज अ सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ व्हिच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। साइंस क्या है, सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जनरल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है और जिसको हम लोग कभी भी कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं, है ना। साइंस के 3 फीचर्स है, सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, और ये फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। ये फीचर मैनेजमेंट में पार्टली अवेलेबल है। एंड द लास्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये फीचर भी मैनेजमेंट में पार्टली ही अवेलेबल है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, सो पहले देखते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जिसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, और इसकी एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो पहले इसको क्लियरली समझते हैं। प्रोफेशन दैट इज, एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशनल है ना। तो डॉक्टर की अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन करना है तो वहां पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि डॉक्टर का जो भी फंक्शन है वो कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि डॉक्टर का फंक्शन करने के लिए उसको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, दैट इज एक MBBS की डिग्री उसके पास होनी जरूरी है ना। उसके बाद ही वो एज अ डॉक्टर काम कर सकता है। ओके, सो आई थिंक प्रोफेशन इज क्लियर। आइए देखते हैं प्रोफेशंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम थिंग, यानी कि प्रोफेशन में क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है प्रोफेशनल में। सेम मैनेजमेंट में भी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है, यानी कि दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज
प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में क्या होता है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, बनने के लिए उसको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना। तो एज अ प्रोफेशन में एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। अगर आपको डॉक्टर का काम करना है तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो प्रोफेशन में क्या है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, बट मैनेजमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी पर्सन मैनेजमेंट कर सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, कोई भी पर्सन बिजनेस का मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन अभी कोई कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमबीए वाले को ही मैनेजमेंट का काम दे रही है। यानी ये फीचर प्रेजेंटली तो मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये फीचर मैनेजमेंट में ऐड हो सकती है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेज प्रोफेशन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन है, सीए ले लो, है ना, सीए के प्रोफेशन का एक इंस्टीट्यूट है ICAI, है ना, तो सीए का एक इंस्टीट्यूट है। अगर आप लॉयर का ले लो तो लॉयर के लिए एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है बार काउंसिल, है ना। तो प्रोफेशन में जितने भी है एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन होती है, लेकिन मैनेजमेंट के केस में वैसे कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन नहीं होती है। सो ये फीचर तो मैनेजमेंट में नहीं है। द नेक्स्ट वन फीचर ऑफ प्रोफेशन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको सिंपली हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। यानी कि कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करना, कुछ कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। यानी डॉक्टर्स जो है इनको भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकता है, एक डॉक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकता। ये क्या होता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि ऐसा कोई भी रूल मैनेजर के लिए नहीं होती है। यानी ये फीचर भी मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। द लास्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन किया जाता है जिसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, उसके बाद ही पैसे को अर्न करना, है ना। तो मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज सर्विस मोटिव। लेकिन मैनेजमेंट का मेन मोटिव सर्विस नहीं होता है। मेन ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों ने देखा ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, तीनों मिला जुला कर, है ना। तो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर जो है ना, प्रोफेशन के एक ही फीचर अवेलेबल है, बाकी कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है, है ना। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन तो नहीं कहा जाएगा, बट मैनेजमेंट को हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट आने वाले दिनों में प्रोफेशन बन सकता है। तो हम लोगों ने ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जो कि आई थिंक आपको पूरी की पूरी क्लियर होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।